यहाँ एक शुद्ध गांव आधारित हॉरर है। पूर्वी भारत के जंगलों के पास एक छोटे से गांव में खेतों के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। ग्रामीणों का मानना था कि यह गांव से भी पुराना था। सूर्यास्त के बाद कोई भी उसके पास नहीं जाता था, एक छोटी लड़की को छोड़कर। उसका नाम मीरा था। वह 10 साल की थी, मासूम, जिज्ञासु और निडर। हर शाम जब अन्य बच्चे अंधेरा होने से पहले घर भाग जाते थे, मीरा बरगद के पेड़ के पास बैठती थी, क्योंकि वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था। उसके सफेद बाल थे, लंबी दाढ़ी थी और वह फटा हुआ धोती पहनता था। वह कभी गांव में नहीं घुसा। वह बस पेड़ के नीचे बैठा रहा और खेतों को घूरता रहा। ग्रामीणों ने मीरा को चेतावनी दी, उसके पास मत जाओ। उन्होंने कहा, वह सामान्य नहीं है। लेकिन मीरा डरी नहीं थी। बूढ़ा उसे देखकर मुस्कुराता और उसे कहानियां सुनाता था। 50 साल पहले के गांव की कहानियां, बाढ़, खोई हुई फसलों और एक छोटी लड़की के बारे में कहानियां जो एक बार गायब हो गई थी। एक दिन मीरा ने उससे पूछा, था आप इस गांव के बारे में इतना कैसे जानते हैं? बूढ़े आदमी ने अजीब तरह से मुस्कुराया, क्योंकि मैंने यहां किसी को खो दिया। अगली शाम मीरा घर वापस नहीं आई। उसके माता पिता ने पूरे गांव में खोज की। उन्होंने खेतों के पास उसका नाम पुकारा, नदी के पास, मंदिर के पास। अंत में वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। मीरा वहां चुपचाप बैठी थी, अकेली। बूढ़ा आदमी चला गया था। उसके पिता उसकी ओर दौड़े। वह बूढ़ा आदमी कहां है? मीरा ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसने कहा कि उसने उसे ढूंढ लिया। किसको ढूंढा? उसकी मां चिल्लाई। छोटी लड़की जिसे उसने 50 साल पहले खो दिया था, वह उसका इंतजार कर रही थी। हवा जोर से चलने लगी। बरगद के पत्ते जोर से सरसराहट कर रहे थे। मीरा ने फिर पेड़ के तने की ओर इशारा किया। छाल पर ताजा खुदी हुई 2 नाम थे। एक बहुत पहले लिखा गया था, दूसरा उस रात लिखा गया था, मीरा का पूरा नाम। ग्रामीणों ने बाद में मंदिर में एक पुराना रिकॉर्ड खोजा। 50 साल पहले एक बूढ़े किसान ने अपनी 10 साल की बेटी को उसी बरगद के पेड़ के पास खो दिया था। वह उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया और एक रात उसने उस पेड़ से फांसी लगा ली। तब से लोग कहते हैं, वह इंतजार करता है, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसे अपनी खोई हुई बेटी की याद दिलाता है। और अगर उसे आप पसंद आते हैं तो वह आपको अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह मीरा को बूढ़े आदमी की कोई याद नहीं थी, लेकिन कभी कभी सूर्यास्त के समय वह अभी भी बरगद के पेड़ की ओर चलती है, मुस्कुराते हुए